खबर चित्रकूट से। रामनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तीरबाऊ निवासी फेस रीडर पवन तिवारी व्यक्तियों के चेहरे को पढ़कर उनके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताने वाले और इस अद्भुत विद्या के मालिक, किसी भी काम की तारीख देने पर उस तारीख पर काम होने की गारंटी लेने वाले, ज्योतिषियों के क्षेत्र में गारंटी देने वाले चित्रकूट धाम मंडल के प्रथम ज्योतिषी पवन शास्त्री चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम ललापुर से पढ़कर विदेशों तक जाकर अपनी पढ़ाई का सफर किया और मालिक बने ऐसे विद्या के कि जो व्यक्तियों के चेहरे को पढ़कर उनके बारे में बता सके। पवन तिवारी तो कहते हैं वहाँ पंजाब में भी रहते हैं और अंगूठी भी देते हैं, विचार अंश भी अच्छा करते हैं। तो लोग कहते हैं जब गांव भी आते हैं तो लोकल के आदमी भी जाते हैं आपके पास। हाँ, ऐसा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बातें सब सही हैं, कैसे आपने किया, कैसे आपने वो पंजाब तक पहुँचा, कैसे आपने ये सब सीखा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैं तो आपके चैनल का जो है भारत उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ आने पर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बारे में जो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इसमें क्या है कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले की बात है, जो कि ये रिंग ये जो मैं पहना हुआ हूँ, इस रिंग को मैं किसी और कार्य के लिए देता था। तो कुदरती मैं पंजाब में रहता हूँ 2009 से और लगभग मैं फेस रीडिंग काम करता हूँ। फेस रीडिंग लोगों की चेहरा देख करके मैं रीड करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, जो कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे ना तो उसको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है, ना ही टाइम की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिकल मैं उसके रीड करके उसका पास्ट, प्रेजेंट, इन फ्यूचर के बारे में मैं उसको अच्छे से जानकारी देता हूँ। तो ये जो रिंग है तो ये बाउसीर या फाइल्स के बारे में बहुत अच्छा काम करती है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इसको एक शौक़ के तौर पर हमारे पिताजी ने पहन लिया। जब पहन लिया तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। जब दूर हो गई तो उन्होंने किसी और को बताया, ऐसे रिश्तेदारों में 2-3 लोगों ने पहन लिया। इस तरह कुछ हमारे गांव के नज़दीक लोगों को जब पता चला, वो मेरे से संपर्क किए और मुझसे कुछ इसको लिए। तो मैंने कहा भाई आप ले सकते हैं, यदि किसी सेवा ही एक तरह की यदि आप ले लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे मुझे लगता है जब मैं मुझे जानकारी हुई कि ये इस चीज़ में काम करती है, तो आप मानोगे ये कुदरती गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। हो सकता है इसके द्वारा इतने लोग, कम से कम आज 2 साल के अंदर कम से कम हज़ारों लोगों की समस्याओं का हल हो चुका है। जो ऑपरेट कराना चाहते हैं, ऑपरेट नहीं कराए हैं, अथवा डॉक्टर जिनको सलाह दी ऑपरेट की, वो भी इस रिंग से बिना ऑपरेट कराए वो इस जो है लाभ ले रहे हैं। समझ लीजिए बाउसीर का बहुत बड़ा इसका फ़ायदा करते हैं। हाँ जी। तो इसका पेमेंट जैसे वैसे देते हैं कि कोई इसका चार्ज लेते हैं आप? नहीं, इसकी हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। देखिए, मैं जो वहाँ हम रहते हैं उसका चार्जेस अलग चीज़ें हैं कि देखो यहाँ पे मैं एक समाज सेवा के तौर पर इस कार्य को कर रहा हूँ। यदि किसी भाई बहन को इससे लाभ मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए जैसे आप गांव आते हैं जी, तो लोकल की जनता आपके पास तो आती ही है। हाँ, मिलने इंतजार करती है कि हाँ, वो सालों 6 महीने इंतजार करते। कुछ लोग तो फ़ोन करके ही बुलाते हैं, पवन तिवारी जी कब आएंगे, हमें वो रिंग देते हैं, अंगूठी देते हैं। कुछ रिंग भी बोलते हैं, कुछ अंगूठी भी बोलते हैं। इंतजार करते हैं कि कब आएंगे हमारे समस्या का हल करने के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ से फ़ोन करके मुझे ऑर्डर उसमें के जरिए मंगाते हैं, जो है कि आप उसको कर दो, आप भेज दो वहाँ से। तो मैं उनको जो है कोरियर के द्वारा इनको भेजता हूँ। अच्छा बताइए, आप इतने फेमस हैं, अब बताइए आदमी बागेश्वर हम जाता है, पता चलता है 11-21 पेशी होती है और मिल भी नहीं पाते, अर्जी भी नहीं लग पाती। तो क्या अपना इतना सच्चाई मतलब करते हैं तो जनता तक हम लोग सोचते हैं कि आप भी फेमस हो जाएं, जनता भी सुकून मिले, जनता का काम हो। जो बागेश्वर धाम जी हैं उनके देखो हनुमान जी की कृपा है, ठीक है। सबके ऊपर कोई ना कोई कृपा होती है। मुझ पर मेरे माता पिता की कृपा है, मेरे माँ शारदा की मेरे पर कृपा है और एक कुदरती शुरू से बचपन से ही मेरे को इन चीज़ों का अनुभव था और कुदरती ये चीज़ें आती जाती हैं। और लगभग जितने भी हमने आज तक कार्य किए हैं बिना देखे, बिना कोई, जो हम फिक्स डेट देते, कोई भी कार्य की कोई पंडित, कोई तांत्रिक फिक्स डेट नहीं देता है, परंतु मैं इसकी गारंटी के साथ एक फिक्स देता हूँ। एक बात मैं थोड़ा और पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से पहले से, कहाँ से शुरू से पढ़ाई की, फिर कहाँ से? हाँ, जो देखो, जो मेरा प्रत्येक गांव है जो है हमारा चित्रकूट के अंतर्गत आता है, मतलब राजापुर तहसील है, रामनगर ब्लॉक में तीरमऊ
जमुना किनारा, इसलिए उसको तीर मऊ बोलते हैं। और फिर मैंने लालापुर महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर से मैंने शिक्षा स्टार्टिंग की। अयोध्या गया, अयोध्या में सारी वेद की शिक्षा ली। इसके बाद मैं मथुरा वृंदावन से, वहाँ से फिर मैं सीधे वहाँ गया पंजाब में। आज मैं वहाँ पे अच्छे से मतलब कर रहा हूँ। जय श्री श्याम ज्योतिष केंद्र के नाम से मेरा जो है ज्योतिष केंद्र चल रहा है। अच्छा, आपको पहले से कैसे शौक हुआ ये सब सीखने के लिए? नहीं, ये बचपन से ऐसे धार्मिक चीज़ें, मेरी माता जी धार्मिक प्रवृत्ति के ख्याल की हैं, तो इसलिए बाकी पिताजी मेरे इन चीज़ों में नहीं रहते थे, विश्वास करते थे। परंतु मैं धार्मिक माता की वजह से, जो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, उनके आशीर्वाद से, और सच में पूछो तो मैं पिताजी का बहुत बड़ा भगत थी, तो मैं उनके हिसाब से वो ज़्यादा उनका आशीर्वाद रहा और मैं आगे बढ़ता गया जी। क्योंकि समस्याएं भी घर में बहुत होती कि जिम्मेदारियां भी थी मेरे ऊपर, पर मैं समाज को लेकर, समाज और कानून और समाज, ये दो चीज़ को मैं मानता हूँ और उससे लेकर के मैं चलता हूँ। चलिए, अब आपने भी समस्या आपकी भी हल हुई, जनता की भी हल कर हाँ, रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जनता भी खुश है आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। जो जनता पहचान नहीं रही, भी नहीं जान रही हो, वो भी जानना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जो सुनती है वो भी कहती है यार कि हमें भी उनसे मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल समस्याएं, बिल्कुल। देखो, समस्याएं दुनिया में बहुत है, परंतु एक चीज़ करेंगे कि आपने कभी कथा वगैरह सुनी होगी कि आप धर्म पुण्य करो, कोई अच्छा कार्य करो तो आपका यश अपने आप फैलेगा। तो जैसे आपने पहले बात की कि आप इसमें क्या आप फीस लेते हो, तो इसमें फीस में लेते, मेरी फीस वही होती है जो मेरा यश फैलता है, वही मेरा यश है। और जब लोग ठीक होते वही मेरा सब कुछ है। जब ठीक होते होने। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।